देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। रुक करेंगे देश की कुछ खास खबरों का। विदेश दौरे से लौटे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बड़े एक्शन मोड में नजर आए। गुरुवार शाम 4 बजे दिल्ली के सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें सभी केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। यानी साफ है कि सरकार इस मीटिंग को किसी सामान्य बैठक की तरह नहीं देख रही। पीएम मोदी जैसे ही अपने विदेश दौरे से वतन वापस लौटेंगे, वे सीधे इस हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में कैबिनेट के तमाम बड़े चेहरों से लेकर सभी जूनियर मंत्री शामिल होने वाले हैं। अचानक मंत्रियों को दिल्ली में ही टिके रहने का जो आदेश मिला है, उससे इस मीटिंग को लेकर सस्पेंस काफी बढ़ा दिया है। इस समय देश और दुनिया के हालात भी देखते हुए सरकार के भीतर कई बड़े मुद्दों पर मंथन चल रहा है, जिसके चलते यह बड़ा कदम उठाया गया है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी विजय की अगुवाई वाली सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई। मुख्यमंत्री ने 23 विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की सिफारिश की थी, जिसे राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार 21 मई 2026 को सुबह 10 बजे चेन्नई स्थित लोक भवन में आयोजित किया गया। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले विधायकों में श्रीनाथ कमली, एससी, विजय लक्ष्मी, आरवी, रजनीकांत, विनोद राजीव, बी राजकुमार, वी गांधीराज, मथन राजा, जगदेश्वरी, राजेश कुमार, एम विजय बालाजी, लोकेश तमिल सेल्वन, विजय तमिलन पार्थिबन, रमेश, पी विश्वनाथन, कुमार आर, थेन्नरासु, वी संपत कुमार, मोहम्मद फारवस, डी शरद कुमार, एन मैरी विल्सन और विग्रेश के शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक टीवी के ओर से भेजी गई सूची में विनोद, बालाजी, संपत, विग्रेश, जगदीश्वरी, राजकुमार, मारिया, विल्सन, पार्थिबन, रंजीत कुमार, गांधीराज और विजयलक्ष्मी और कुमार जैसे कई नाम पहले से चर्चा में थे। आपको बताते चले कि मंत्रिमंडल विस्तार को आगामी राजनीतिक रणनीति और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से ये बेहद अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मदरसा शिक्षा निदेशालय की तरफ से 19 मई 2026 को आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि पहले जारी सभी निर्देशों और प्रथाओं को निरस्त करते हुए अब कक्षाएं शुरू होने से पहले होने वाली प्रार्थना में वंदे मातरम गाना जरूरी हो गया। यह आदेश राज्य के सभी सरकारी मॉडल मदरसों, मान्यता प्राप्त सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, अप्रूव्ड एमएसके, अप्रूव्ड एसएसके और मान्यता प्राप्त सब में ये लागू किया गया है। गैर सहायता प्राप्त मदरसों पर भी ये लागू किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। मदरसा शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी इस आदेश की कॉपी सभी जिलाधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों, पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन और अन्य संबंधित विभागों को भेजी गई है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इसे सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल और असम में अपनी शानदार जीत के बाद नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन के बराबर का दर्जा देने का फैसला किया। अधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद वंदे मातरम को भी उसी कानूनी दायरे में लाना है जिसके तहत अभी राष्ट्रीय गान को सुरक्षा मिली हुई है। एक बार लागू होने के बाद वंदे मातरम गाए जाने के दौरान किसी भी तरह का अपमान या बाधा डालना एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा। बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर बेहद कड़ी सुरक्षा में पुनर्मतदान जारी। मतदाता अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को पहले की तुलना में दोगुना कर दिया है। दरअसल बंगाल में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान या दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान हुआ था, लेकिन चुनाव के दौरान लगे गड़बड़ी के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने फिर से मतदान कराने का निर्णय लिया था। अधिकारियों ने बताया है कि दोबारा चुनाव के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कुल 35 कंपनियां तैनात की गई, जिसमें हर बूथ पर 8 जवान मौजूद हैं। इसके अलावा किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए 30 क्विक रेस्पॉन्स टीमें भी तैयार रखी गई हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में पारा 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में। आने वाले दिनों में इस भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। दरअसल वैज्ञानिकों की माने तो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में एक शक्तिशाली सुपर एल नीनो आकार ले रहा है, जो 1877 के बाद की सबसे विनाशकारी मौसम संबंधी घटना साबित हो सकता है।
इसका सीधा असर भारत पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एल नीनो भारत की लाइफलाइन कहे जाने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून को भी प्रभावित करने वाला तेजी से बढ़ रहा तापमान है। देश इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहा है। बुधवार को दिल्ली एनसीआर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। अहमदाबाद और नागपुर जैसे शहरों में पारा 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। उत्तर प्रदेश के बांदा में लगातार दूसरे दिन तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। और यही नहीं, महाराष्ट्र के विदर्भ जैसे दक्षिणी इलाकों में भी भीषण गर्मी के हालात देखने को मिल रहे हैं। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, ओ इसमें भाई साहब, क्या डीवीडी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये